वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। इसके साथ ही आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उस पर सिग्नेचर कर दिया, यानी अब वक्फ बिल नहीं रहा, अब ये कानून बन गया और ये संविधान का एक हिस्सा हो गया है। अब इसी के मुताबिक आगे से वक्फ जो बोर्ड है उसका संचालन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वक्फ कानून को चुनौती जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई है उसको लेकर है, क्योंकि जिस तरह से डीएमके वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, उसको चुनौती दी गई है। ये क्योंकि इसे बताया गया है असंवैधानिक। जिस तरह से वक्फ कानून में, वक्फ बिल में और वक्फ बोर्ड को लेके जो संशोधन किया गया है, इस कानून के तहत जो वक्फ कानून 2025 जो लाया गया था, लोकसभा राज्यसभा से पास करने के बाद जब राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर कर दिया तो कानून बन गया। इसको बताया गया है कि जो ये संशोधन है, अमेंडमेंट है वक्फ बिल में, ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक होने के पीछे 3 तर्क दिए जा रहे हैं। जो पहला तर्क दिया जा रहा है वो कि अनुच्छेद 26 जो संविधान में निहित है, अनुच्छेद 26 उसका ये उल्लंघन है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 ये कहता है कि आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, उसके प्रसार के लिए स्वतंत्र हैं, उसकी शिक्षा के लिए स्वतंत्र हैं और आप ही उस धर्म, जो आपका ये धर्म है, आप ही उसके कार्य के लिए परिपूर्ण हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें अब अलग धर्मों के लोगों को इसमें समाहित किया गया है, जिसका ये उल्लंघन है। कहा जा रहा है कि चूंकि मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम धर्म है, वो अपने प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अब इसके वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्मों को अगर ये स्थापित किया जाता है तो ये अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। दूसरा असंवैधानिक क्यों बताया जा रहा है? दूसरा तर्क अनुच्छेद 15 का तर्क दिया जा रहा है। अनुच्छेद 15 में क्या है? समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार क्या होता है? क्योंकि इसमें यह है कि अब जितने धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सभी को अपने अपने धर्म मानने और अपने अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार है और सबको समानता का अपना अधिकार है। अब अगर सरकार कोई एक ऐसा कानून लेके आती है जो एक धर्म के लिए अलग हो और दूसरे धर्म के लिए अलग हो, क्योंकि हिंदू समाज जो मंदिरों के संरक्षण के लिए होता है, जो मंदिरों को दान देता है, उसका संरक्षण कौन करता है? हिंदू पुजारी करता है, हिंदू समाज करता है और हिंदू धर्म के लोग ही करते हैं। लेकिन अगर जो वक्फ बोर्ड है, अगर वो वक्फ बोर्ड अगर मुस्लिम दान करता है और मुस्लिम धर्म की वो अगर संपत्ति है, अगर उसके बोर्ड में कोई अन्य धर्म आ रहा है तो निश्चित रूप से समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ये 2 तर्क हैं। और तीसरा ये है, चूँकि हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारी कोई संपत्ति है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई टॉफ़ी है, चॉकलेट है या कोई वस्तु है, अगर हम किसी को देना चाहते हैं तो उसमें दूसरे को क्यों आपत्ति होगी? मान लीजिए कि हमारे पास एक किताब है, कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों में वो किताब हम किस बच्चे को देंगे, दूसरे को क्यों उसमें तकलीफ होनी चाहिए? इसमें जो संविधान जो संशोधन किया गया है वक्फ बोर्ड में, वक्फ बिल में जो संशोधन किया गया है, इसमें यही बताया गया है कि आप वक्फ को तभी कोई चीज़ दान दे सकते हो, यानी वक्फ कर सकते हो, जब आप पिछले 5 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहे हो। यानी इसमें साफ कहा गया है कि इस्लाम के अलावा दूसरा कोई धर्म का और जाति, समाज, समूह का व्यक्ति वक्फ नहीं कर सकता है, जो ये भी एक संविधान का उल्लंघन है, असंवैधानिक है। ये 3 चीज़ें हैं जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई हैं और वाकई में ये चुनौती और ये असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाएगा तो असली चुनौती वक्फ जो अमेंडमेंट कानून बना है, वक्फ बिल जो 2025 लेके आया गया था, वो असली चुनौती अब सुप्रीम कोर्ट में है कि वो सुप्रीम कोर्ट को सरकार कैसे, क्योंकि एक और तर्क दिया जा रहा है, चूँकि तर्क ये दिया जा रहा है कि जब आप किसी चीज़ को दान दे देते हैं, किसी चीज़ को वक्फ कर देते हैं तो ठीक है, आप धार्मिक के तौर पे वक्फ करते हैं, चूँकि इसमें लेकिन जब वो आप जैसे ही दान करते हैं तो आप एक धार्मिक क्षेत्र के लिए दान करते हैं। मान लीजिए किसी मंदिर में आपने पैसे दान किए तो वो आप धर्म के आधार पर आपने दान किया, लेकिन जैसे ही वो चला गया दान पेटी में, अब वो सेकुलर हो गया। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने भी, ऐसे कई कोर्टों ने भी किया था। अंग्रेज जब थे उस वक्त भी ये हुई थी कि जब आप दान करते हैं तो ठीक है, आप धर्म के नाम पे दान करते हैं, लेकिन जैसे ही वो दान होता है वो एक सेकुलर फॉर्म में आ जाता है।
क्योंकि उससे भलाई के लिए काम की जाते हैं, वो भलाई सबके लिए होती है। लेकिन वही फिर बात आएगी कि फिर अगर हिंदू धर्म के, हिंदू मंदिरों को संरक्षण के लिए आप हिंदुओं को नामित कर रहे हो, तो फिर आप मुस्लिम समाज के धर्म के लिए मुस्लिम समाज को नामित क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों अदर धर्म के लिए वहाँ लेके आ रहे हो। तो ये 3-4 चुनौतियाँ हैं जो ये सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। इसके लिए डीएमके ऑलरेडी पहुँच चुकी है सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी है। हालांकि इसमें इंडिया गठबंधन में दरार थोड़ा देखने को मिल रही है, चूँकि जब पूछा गया संजय राउत से, शिवसेना यूपीटी के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारा काम था अभी तक वक्फ बिल का विरोध करना, हमने लोकसभा में विरोध किया, राज्यसभा में विरोध किया, यहीं से हम इसका चैप्टर बंद करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। और इसी के साथ हालांकि बगावत मची हुई है एनडीए गठबंधन में भी, क्योंकि एनडीए के साथी हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, ये भी, इनमें भी एक हलचल मची हुई है, क्योंकि इन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। और बिहार में चुनाव है, तो चुनाव को लेकर कई इनके पार्टी के नेता, मुस्लिम समाज के, उस समाज के नेताओं ने पत्र लिखकर इस्तीफा दिया है। तो अभी बगावत मची हुई है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को कितनी चुनौती, इस कानून को, जब अब कानून बन गया है, इसको सुप्रीम कोर्ट में किस चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।